जिसकी आइसक्रीम की दुकान थी, वो अपनी दुकान बंद करके जो है दोनों दोस्त जो है अंस और अली रजा दोनों पैदल जा रहे हैं। जब सीसीडी ने इनको पकड़ा तो सीसीडी ने जब तहकीकात की कि आप वहां से जो पैदल शिकार की तलाश में निकले थे, वारदात करने की तलाश में निकले थे, क्या आपको रास्ते में कोई बंदा नहीं मिला जो जिसको आप लूट सकें? जहां से ये जा रहा था वहां पर स्पीड ब्रेकर आया, इसने बाइक अपनी आस्था की, इन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। फौरन उसके पास जाने के बाद उसको और फायर जो है 4 से 5 फायर जो है और मारने के बाद उसकी बाइक लेके वहां से जो है मौका से फरार हो जाते हैं। लड़का था जवाद सिंह जो दुकान बंद करके घर से जा रहा था, एक बच्चा, उसके पीछे 4 बहनें उसकी खाने वाली, माँ बाप थे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। जब उसके वालिद को सीसीडी ने बुलाया, उसके हाथ कांप रहे थे, दाढ़ी सफेद थी, बाल सफेद थे, उसकी आंखों में आंसू जारी थे। इतना दर्दनाक मंजर था, जराए बता रहे हैं कि जो अफसरान हैं वो भी बात करने से कतरा रहे थे कि इसके साथ क्या बात की जाए। मॉडल टाउन के अंदर जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसमें एक इकलौता बेटा जो है वो घर वापस आते हुए जो डाकुओं की गोलियों का निशाना बना था, इस पे हर जो आंख है वो अश्कबार थी। तसीर मुगल हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि तसीर ये बताइएगा, ये एक्चुअल हुआ क्या था? पुलिस ने तो इसका कत्ल का ही मुकदमा दर्ज किया था, और वो इब्तदाई तौर पर इनकारी भी थे कि ये कोई डकैती का मुकदमा नहीं है। इसमें क्या आपके पास तफसील क्या आई है? अच्छा, ये मेरे जराए जो हैं, सीसीडी जराए हैं, उन्होंने बताया है कि पहले जब ये मामला, क्योंकि रात देर तक हुआ, देर गए हुआ, तो उस पर पुलिस मौका पर पहले पहुंची। थाना मालडोन का ये इलाका है। पुलिस जब मौका पर पहुंची, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए। जब सीसीडी के अफसरान को पता चला सुबह के वक्त कि ये एक मामला हुआ, तो सीसीडी के अफसरान ने फौरी जो है 2 टीमें लगा दी कि ये एक बड़ा अहम मामला है कि एक जवान को बिला किसी वजह से कत्ल कर देना। और सुबह जब देखा कि सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी हाइप क्रेव थी कि एक जवान शख्स को जो है बिला किसी वजह के, किसी कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, घर का अकेला कमाने वाला है, एक छोटा सा बच्चा है 6 माह का शायद या 6 साल का, वो बताया जा रहा। 4 बहनों का इकलौता भाई है जवाद फरूक, जिसकी आइसक्रीम की दुकान थी, वो अपनी दुकान बंद करके जो है वो घर से जा रहा था कि रास्ते में उस पर डाकुओं ने फायरिंग करके उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दोनों मुल्जमान जो है, सीसीडी जराए बता रहे हैं कि दोनों मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक का नाम अंस है, एक का नाम अली रजा है। दोनों जो है पीछे नौशहरा विरका के रहने वाले हैं और दूध दही का काम करते हैं। एक ही दुकान कॉलेज रोड पे है और उनके जी जो है, उनके भाई भी जो है वो भी दूध दही का काम करते हैं। जब ये मर्डर करने से पहले कॉलेज रोड पर बैठ के इन्होंने जहां पर खाना खाया, वहां से बैठ के सारा प्रोग्राम बनाया। कॉलेज रोड से निकले, ये इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह के साथ वाली गली है, वहां से होते हुए ये जिना रोड पे पहुंचे। जिना रोड पर जब पहुंचे, वहां से ये जिना रोड से आते आते गोंदरावाला रोड पर आए, दुल्ले चौक में। दुल्ले चौक सारा पैदल सफर कर रहे हैं और दोनों दोस्त जो है अंस और अली रजा दोनों पैदल जा रहे हैं। और दुल्ले चौक से जब वो गोंदरावाला रोड की तरफ से होते हुए मॉडल टाउन पहुंचे, वहां पर आके इनका जो शिकार था वो अली रजा, वो जो है जवाद फरूक, जो दुकान बंद करके आ रहा था, वो बना। जब सीसीडी ने इनको पकड़ा तो सीसीडी ने जब तहकीकात की कि आप वहां से जो पैदल शिकार की तलाश में निकले थे, वारदात करने की तलाश में निकले थे, क्या आपको रास्ते में कोई बंदा नहीं मिला जो जिसको आप लूट सकें? तो जराए ने यह बताया है कि उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जिसको भी रोकने की कोशिश की थी, वो एक बाइक पे 2 या 3 अफराद होते थे जिनको हम रोक नहीं सके। और जैसा ही ये अकेला हमें मिला मॉडल टाउन में आकर, वहां पर स्पीड ब्रेकर भी है, सलमान स्वीट के साथ वाली ये गली है जहां से ये जा रहा था, वहां पर स्पीड ब्रेकर आया, इसने बाइक अपनी आस्था की, इन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। वो फायरिंग के नतीजे में जख्मी हो गया, थोड़ी दूर जाकर वो बाइक से गिर जाता है। एक टांग उसकी बाइक के नीचे आ जाती है, एक टांग बाइक के ऊपर आ जाती है। ये फौरन उसके पास जाते हैं। फौरन उसके पास जाने के बाद उसको और फायर जो है 4 से 5 फायर जो है और मारने के बाद उसकी बाइक लेके वहां से जो है मौका से फरार हो जाते हैं। पुलिस की टीम भी वहां पर तहकीकात कर रही थी, सीसीडी की टीमें भी कर रही थी। सीसीडी की 2 टीमें कर रही थी, पुलिस की 1 टीमें कर रही थी। एक उन्होंने जो सीसीडी के जराया उन्होंने बताया कि आगे काम कर रही थी, एक पीछे काम कर रही थी। उन्होंने सारा डाटा लिया तो वहां पर जो है मौका पर पहुंच गए। ये सारा मामला जो है अभी जो है मुल्जमान गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीडी जराया ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस वाकये से पहले, एक दिन पहले, जो नए चौक है वहां पर भी वारदात की, एक बुजुर्ग शहरी के साथ, उसे एक बाइक और 500 रुपया जो है वो छीना। और उसकी जब रिकॉर्ड चेक किया गया 15 का, तो वो वैसा ही निकला और उससे साबित हो गया कि इन्होंने ही वो वारदात की, क्योंकि वो भी मान गए कि हमने इससे पहले भी वारदात की है।
अंश जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता है, वो पहले भी ऐसी वारदातें करता रहा है। तो दूसरा जो है अली रजा, उसका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। वो काली रोड पर उसकी दूध दही की दुकान है, उसके अजीज भी जो है वो दूध दही का काम करते हैं। सीसीटीवी ने अब ये बताया है कि इनको जो है शनाख्त परेड के लिए जेल में भेज दिया गया है। एक जो बेकसूर लड़का था जवाद सिंह, जो दुकान बंद करके घर से जा रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था दुकान बंद करके, एक बच्चा, उसके पीछे 4 बहनें उसकी खाने वाली, माँ बाप थे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। जब उसके वालिद को सीसीटीवी ने बुलाया, उसके हाथ कांप रहे थे, दाढ़ी सफेद थी, बाल सफेद थे, उसकी आंखों में आंसू जारी थे। इतना दर्दनाक मंजर था। जराये बता रहे हैं कि जो अफसरान हैं वो भी बात करने से कतरा रहे थे कि इसके साथ क्या बात की जाए, कि एक बुजुर्ग के सामने वो भी इस पोजीशन में कि कोई काम भी नहीं कर सकते, एक उम्र के उस हिस्से में थे जिसके सामने एक जवान बेटे की लाश हो, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया हो, उसके पीछे कमाने वाले खाने वाले जो है 6-7 घर के अफराद हो, जिनमें 4 बहनें का इकलौता भाई है और उसकी अपनी बीवी थी, उसका एक बच्चा था जो कम उम्री के में बताया जा रहा है। तो ऐसे हालात में उस वालिद पर क्या बीती होगी कि जब सीसीटीवी ने बुलाया, वो कह रहे हैं हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, इतनी बेबसी के आलम में था। जब उन्होंने बताया तो वो जारी बात है, इतना बड़ा उसके साथ सान्या हुआ है, उसका तो वो जो है उसके तो उसकी, हवास भागता होगा। तो वो फिर उन्होंने बताया कि हमने दोनों मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने एक ही मुतालबा किया है कि मेरे बेटे को जो है वो इंसाफ दिया जाए। जैसे बेदर्दी से मेरे बेटे को कत्ल किया गया है, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, मोटरसाइकिल छीननी थी, आप वैसे छीन के ले जाते, मेरे बेटे को क्यों मारा है। गुजरांवाला में इस मामले को लेकर काफी लोग जो है गम ज्यादा थे, उनमें काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा था कि जवाद फरूक को इंसाफ दिया जाए। तो सीसीडी ने फौरी जो है, जो सीसीडी के अफसरान हैं, जो आरओ हैं, जो नीचे टीम है जैसे एसएच है, दूसरे अफसरान है, उन्होंने फौरी जो है उसको इस पर काम शुरू किया, सारा डाटा हासिल किया और फौरी मुल्जमान को पकड़ के उसको अब जो है इंसाफ जो है वो देने जा रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि हाँ आने वाले 2 से 3 दिनों में जो जवाद फरूक के कातिल हैं वो अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे और उसको इंसाफ जो है वो फराहम कर दिया जाएगा। जी नाजरीन, ये थी सारी वो कहानी और जिसमें है वो दुख ही दुख है और इसमें सिर्फ सिर्फ जो है अफसोस ही किया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात भी हैं कानून नाफज करने वाले इदारों पे कि कब तक जो है ये इसी तरह ही जो है वो माओं के लाल हैं, ये इस तरह दरिंदों के आगे जो है वो अपनी जानें देते रहेंगे, बच्चे जो है वो यतीम होते रहेंगे, खवातीन बेवा होती रहेंगी और बुजुर्ग बाप जो हैं वो अपनी बेटों के जो लाशें हैं वो अपने कंधों पे उठाते रहेंगे। ये सिर्फ जो है ये सवाल उन महकमों के लिए है कि जो इस पे काम कर रहे हैं और खुदारा इसको रोकने की